नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। दिल्ली की रहने वाली गायत्री देवी ने हमें बताया कि वो एक रिटायर्ड महिला हैं। उनके हस्बैंड भी रिटायर हो चुके हैं। उनकी अपनी उम्र 60 साल की है, उनके हस्बैंड की उम्र 64 साल की है और एक सीनियर सिटीजन की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं वो लोग। अब उनकी समस्या ये है कि क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, उनके पास कोई खास इनकम का ज़रिया नहीं है। थोड़े बहुत सेविंग्स हैं। अभी कोई ऐसी उनकी परिस्थिति नहीं है कि वो कहीं दोबारा कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या कहीं कोई और टाइप की नौकरी कर लें या कुछ कर लें। तो उनकी चिंता ये है कि आने वाले समय में बहुत जल्द उनकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा वो नहीं जानते। दूसरी समस्या ये है उनके साथ कि जो उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी संतान है, वो भी उनका कोई खास ध्यान नहीं रखती या रखते। अब उनको जो भी करना है खुद से करना है, अपने आप के लिए करना है, बट उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जिस घर में वो लोग रहते हैं वो घर उनका अपना है और फॉर्चुनेटली वो एक अच्छी लोकेलिटी में भी है। सो अब इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? पिछले कुछ समय से हमारे देश में रिवर्स मॉर्टगेज का एक मॉडल आया है बाजार में, जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, इसकी एक छोटी सी जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। आपकी तरह, गायत्री देवी की तरह और बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए बहुत कॉमन समस्या है पैसे की कमी होना। रिटायरमेंट के बाद बच्चे ध्यान नहीं देते, कोई खास ख्याल नहीं रखते। उसमें ये टेंशन कि भाई कैसे होगा, कैसे हम मैनेज करेंगे जब तक जिंदा हैं। तो ये एक तरीका है और ये एक सेफ तरीका है जिससे आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगी और आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। कम से कम एक नॉर्मल लाइफ तो आप लोग व्यतीत कर सकते हैं। अब होता क्या है कि घर तो ले लिया, आपकी जो उम्र है उसमें आपको लोन नहीं मिल सकता उस घर के अगेंस्ट। अगर मान लीजिए गलती से लोन मिल भी जाए, उसको चुकाएंगे कैसे? सो पिक्चर में आता है ये रिवर्स मॉर्टगेज। कैसे ऑपरेट होता है ये? मान लीजिए यही उदाहरण ले लेते हैं गायत्री देवी का। इनके पास एक घर है, ये बैंक के पास जाएंगी, ये बैंक को बताएंगी, अपने घर के पेपर्स दिखाएंगी। बैंक उस घर की एक वैल्यूएशन बनाएगा। उस वैल्यूएशन के बेसिस पे बैंक इनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा कुछ सालों के लिए। जो भी मकान की वैल्यू निकलती है, मान लीजिए 100 रुपया निकली, तो उसमें से 60-70% का बैंक इनको लोन दे देगा। अब लोन मिलने के बाद इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि जितने साल तक आप लोग जिंदा रहोगे तब तक बैंक आपको कुछ पैसे देता रहेगा। उसके साथ साथ एक अवधि भी डिसाइड हो सकती है, सिर्फ वहीं तक आपको पैसा मिलेगा। लेकिन कॉमन फैक्टर ये है कि शुरू में बैंक आपको एक मुश्त रकम देता है, 10%, 20% या 15% जो भी, जिससे आपका इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है और फिर आपको महीने दर महीने थोड़े थोड़े पैसे मिलते चले जाएंगे। अब आप उसमें सोचेंगे कि मैं ये तो मुझे लोन मिल गया, कल को हमने ये लोन चुका नहीं पाए तो हमको तो घर से निकाल दिया जाएगा। हमने घर इसलिए थोड़ा खरीदा था कि हमको कल वैसे ही इतनी तकलीफें हो रही हैं, ठीक से पैसे नहीं हमारे पास, अब घर से भी निकाल दिया जाए। सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको कोई भी घर से नहीं निकाल सकता। इसमें दो चीजें हैं कि एक तो आप लोग को सीनियर सिटीजन होना है, खासतौर से जिसके घर नाम पे ये घर है उसको। दूसरा, ये जो मकान है वो जो बैंक आपको, जिस बैंक से आपने ये लोन लिया है रिवर्स मॉर्टगेज के नाम पे, वो प्रॉपर्टी भी उनकी हो जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात इसमें ये है कि बैंक आप लोग के जिंदा रहते हुए आपको कभी भी घर से बाहर नहीं निकाल सकता। कल को जब आप परलोक सिधार जाएं, उसके बाद प्रॉपर्टी पे हक बैंक का होता है। इसमें और एक चीज है, क्योंकि ये रिवर्स मॉर्टगेज है और प्रॉपर्टी जो है आपसे निकल के बैंक के नाम पे चली गई है, तो अब बैंक आपको ईएमआई दे रहा है एक तरह से उल्टा, इसलिए रिवर्स। वो आपको महीने दर महीने कुछ पैसे दे रहे हैं, समझे आप? अब फिर से मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, आपको कुछ नहीं देना है, बैंक आपको देगी। कोई कोई प्रोडक्ट्स में ये भी प्रोविजन होता है कि थोड़े टाइम के बाद अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे, वो भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। ये भी ध्यान रखिएगा। अब जब अल्टीमेट टाइम आएगा, मान लीजिए एक ना एक दिन हम सबको परलोक सिधारना ही है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बैंक वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेगी, वो प्रॉपर्टी बैंक की हो जाएगी।
अब ऐसी सिचुएशन में आपकी जो संतान है वो आएंगी कि नहीं ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमको दो, ठीक है ले लो, लेकिन जो हमने लोन दिया था अब वो लोन के पैसे आप चुका दीजिए। तो एक तरह से आपकी संतान के लिए भी अच्छा सबक होगा। जब ध्यान रखना चाहिए था तब तो ध्यान रखा नहीं, अब प्रॉपर्टी चाहिए तो ले सकते हैं, आपको सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही एक सम्मानजनक तरीका है और एक बहुत अच्छा जरिया है इनकम जनरेट करने का, सम्मानजनक तरीका अपनी जीवन व्यतीत करने का और एक बहुत अच्छा तरीका एक इनकम जनरेट करने का शांतिपूर्वक। क्योंकि ये बात बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि आप जिस घर में रहते हैं उसमें रहते हुए आप उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आपको इनकम भी मिल रही है, आपके जब तक आपकी आयु है आपको कोई टेंशन नहीं है और आपकी जीवन नॉर्मल चलता रहेगा। आपके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, इस उम्र में हेल्थ वगैरह को लेकर के काफ़ी खर्चा हो जाता है, डे टू डे लाइफ तो हमें जीनी ही है। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको डाउनलोड करिए। इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पर्सनल फाइनेंस पे जो आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लंबी अवधि का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हालांकि अभी तो 99 रुपये का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। अगर नहीं पसंद आए तो लंबी अवधि के लिए आप नहीं लीजिए। और स्क्रीन पे लिखे कोड को अगर यूज करेंगे एस मेहरा तो आपको 2000 रुपये तक की छूट भी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी इनकम को एक सम्मानजनक तरीके से इनकम जनरेट करने का। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए। बहुत जल्द दोबारा आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।